ट्रक लोन सही ब्याज पर मिलेगा। चलिए मैं नील कुमार आपको बता रहा हूं कि आपको ट्रक लोन सही ब्याज पर कैसे मिलेगा। ठीक है, चलिए वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। चलिए हम बात कर रहे हैं, अगर आप कोई ट्रक वगैरह लेना चाहते हो, कोई पुराना ट्रक ले रहे हो, ठीक है, और आप उसको कोई लोन करवाना चाह रहे हो और कम से कम ब्याज पर सोच रहे हैं कि हमें कैसे लोन मिल जाए, तो दोस्तों आप अपने को आम मत समझिए, आप पहले अपने को खास समझिए। ठीक है, क्योंकि आप 40-50 लाख की गाड़ी के मालिक बनने जा रहे हो। ठीक है, लेकिन अगर आप सोचोगे कि हम डील करते वक्त भी अपने को ऐसे ही कोई आम आदमी समझ लें, ठीक है, और ऐसे ही हमको आम आदमी वाला ब्याज मिल जाए, ठीक है, तो आपको आम वाला ही ब्याज मिलेगा जो सबको मिलता है और सबको जो कंपनियां लगाती हैं, जो लोन वाले लगाते हैं, आपको भी वही ब्याज लगेगा वित्तीय संस्थान में अपने। ठीक है, आप अपने को थोड़ा सा खास समझिए, थोड़ी सी जानकारी इकट्ठा कीजिए, अपने पेपर तैयार कीजिए। ठीक है, अपने पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, और कोशिश करें इनकम टैक्स रिटर्न हो आपके पास, 2 साल की हो कम से कम। ठीक है, 3 फोटोग्राफ्स, 1 साल की स्टेटमेंट, और आपके पास कम से कम 3 चेक होने बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, ऐसी डॉक्यूमेंट आपके जो नॉमिनी आप बनाओगे, जिसको लोन के अंदर होता है नॉमिनी कि आपके बाद उसको नॉमिनी बनाया जाएगा, उसका आधार कार्ड, पैन कार्ड, फ़ोटो। ठीक है, और ज़रूरत पड़ी तो 1-2 चेक उनका भी ले सकते हैं, वो लोन वालों के ऊपर निर्भर करता है कि वो किस हिसाब से आपका लोन कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही आपको एक गारंटर चाहिए होता है। ठीक है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, और उसके पास भी उस हिसाब की गाड़ी होनी चाहिए जैसी आपको लेनी है, उसी सेगमेंट की गाड़ी होनी चाहिए। यानी अगर आप ट्रक लेना तो कोई ट्रक वाला ही आपकी गारंटी डाल सकता है। ठीक है, और इसके बाद जो गाड़ी आपको लेनी है उसकी आपको आरसी, इंश्योरेंस, पोल्यूशन टैक्स, परमिट, पासिंग, सब कुछ चेक करना है। ठीक है, जब सब कुछ ओके लगे फिर आप सौदा तय करें। ठीक है, इसके अनुसार आप पहले सारे डॉक्यूमेंट इकट्ठे कीजिए, उसके बाद जिस जहाँ से भी आपको लोन लेना है वहाँ से आप बैंक वालों को या कंपनी वालों को बुलाइए। ठीक है, वो आएंगे, आपकी गाड़ी चेक करेंगे और ये बताएंगे कि आज की डेट में इसकी इतनी वैल्यू है, और आपका घर बार चेक करेंगे, प्रोफेशन चेक करेंगे, इनकम क्या है आपकी, उस हिसाब से आपका लोन बनाते जाएंगे, बता देंगे भी कितना लोन उस पर हो सकता है। अगर आपकी बनती है तो पेपर दीजिए, अपना लोन पास करवाइए। ये पेपर तो आपके पास होने ज़रूरी है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात ये आती है कि आपको अगर लोन पास ही करवाना है तो आप अपना पहले सिबिल स्कोर चेक करें, सिबिल स्कोर को थोड़ा सा ऊपर लेके जाएं, या कोई गारंटर ऐसा दे जिसके पास ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा हो। ठीक है, वो आपकी गारंटी डाल सके। 2 सूरतों में आपको जो इंटरेस्ट कम लग सकता है दोस्तों। ठीक है, इन चीज़ का खास ध्यान रखना आपको कि आपको जो गारंटर देना है अगर हो सके तो ट्रैक वाला दीजिए। ठीक है, और अगर आपको अपना सिबिल बनाना है तो साल 2 साल 3 साल पहले कोई भी आप कोई प्रोडक्ट ले लीजिए, कोई लोन ले लीजिए छोटा मोटा, उसको आप टाइम से क्लियर कर दीजिए, आपका सिबिल स्कोर ऑटोमेटिक ऊपर हो जाएगा। ये बात को आपको कोई नहीं बताएगा, बैंक वाला, कंपनी वाला, कोई लोन वाला आपको ये नहीं बताएगा। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ आपको दोस्तों, इस बात का खास ध्यान रखें। ठीक है, क्योंकि लोगों को ये मालूम ही नहीं होता कि छोटा छोटा लोन हम ले लेते हैं, उसको किस्तें तोड़ लेते हैं, तो उससे सिबिल के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है दोस्तों। ठीक है, दूसरा जो लोन कंपनी वाले चीज़ चेक करते हैं, आपका मकान किस हिसाब का है और कित कहाँ बना हुआ है। ठीक है, गांव में है, शहर में है, किस हिसाब की प्रॉपर्टी आपके पास है, आपका रहना खाना कैसा है। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपका व्यवहार कैसा है और आपकी इनकम कैसी है। जिस हिसाब की इनकम है, व्यवहार है, उस हिसाब का आपको लोन दिया जाता है दोस्तों। ठीक है, कोई लोन कंपनी वाले भी देखते हैं कि ये ईएमआई निकाल पाएगा नहीं निकाल पाएगा। ठीक है, और इसको इतना ब्याज कम से कम लगा दिया जाए। जैसे कोई फर्स्ट टाइम लोन लेने जा रहा है तो उसको तो ब्याज थोड़ा ज़्यादा ही लगता है, दूसरे टाइम जा रहा है उसको थोड़ा कम लगता है, तीसरे टाइम जा रहा है बिल्कुल ही उसको कम लगेगा। ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी हो गया है, एडजस्टिंग हो गया उनका। ठीक है, उसका सिबिल तो बन चुका है 2-3 साल का, इसलिए उसको सबसे कम ब्याज पे उसको लोन मिल जाता है दोस्तों। ठीक है, मेरी इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा आप फॉरवर्ड करें आगे। ठीक है, और एक और बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। चलिए हम बात तो कर ही रहे हैं कि लोन पे इंटरेस्ट कैसे कम लगेगा आपको। ठीक है, अब बात आती है इसके अलावा भी हमें और क्या कर सकते हैं जिससे हमें ब्याज कम से कम मिले। तो कोशिश करनी है आपको कि उच्च से उच्च मॉडल ले, जितना हो सके, 5 साल के अंदर का, 6 साल के अंदर का, 4 साल के अंदर का। जितना आप ऊंचा मॉडल लोगे उतना ज़्यादा आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम लगता है। ये बात सुनने में अजीब लगती है कि आप सोच रहे हो कि लोन तो लोन होता, चाहे पुरानी गाड़ी पे कितने भी मॉडल पे ले लो। ठीक है, लेकिन दोस्तों इस चीज़ का इम्पैक्ट पड़ता है और इसका आपके सिबिल पे फ़र्क पड़ता है। ठीक है, आप जो लोन ले रहे हो उस पर तो फ़र्क पड़ेगा कि आप कौन सी गाड़ी ले रहे हो और कितने साल पुरानी ले रहे हो। ठीक है, कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचा मॉडल लें, क्योंकि आज की डेट में आपको पता है
कि 4 या 5 साल के लिए लोन होना है, उसमें आप परेशान होते फिर वो पुरानी गाड़ी लेकर के ज़्यादा फिर दिक्कत हो जाए गाड़ी के स्पेयर पार्ट वगैरह की। ठीक है, तो कोशिश करिए ऊँचे से ऊँचा मॉडल ले और ज़्यादा से ज़्यादा लोन कराएं उसके ऊपर। ठीक है, कम से कम 5-7 साल आप चलाओगे, उसके बाद फ्री करके भी आप चलाओगे तब भी आपकी इनकम होती रहेगी। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ को खास ध्यान रखें जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ कि ऊंचा मॉडल ज़रूर लें। ठीक है, नीवे मॉडल के चक्कर में ना पड़े, कल को आपको फिर 2-4 साल फ्री नहीं चला पाओगे, सिर्फ लोन तक ही उतार पाओगे, क्योंकि गाड़ी में मेंटेनेंस का भी काम होते हैं, सर्विसिंग होती है, बहुत से काम होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है, तो मैंने आपको बता दिया कि ऊंचा मॉडल रखें, सिबिल स्कोर अपना ऊपर रखें। ठीक है, ये खास जानकारी आपको मैंने दी है कि बहुत लोगों को नॉलेज नहीं होती। तीसरा, आपके पास कोशिश करें हाईवे लाइसेंस वाला व्यक्ति हो। ठीक है, जिसके पास गाड़ी चलाने का हैवी लाइसेंस हो, ट्रक चलाने का। ठीक है, ये आपके पास हो। अगर आपका लाइसेंस 5 या 10 साल पुराना है तो उतनी आपकी वैल्यू दुगनी हो जाएगी। ठीक है, लोन क्षमता भी वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, आपको लोन भी ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, जो कैटेगरी होती है मैं उस पर भी एक रील बनाने जा रहा हूँ, जो मैं आपको बताऊंगा कि फ़र्स्ट टाइम लोन लेने वाले के साथ क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, सेकंड टाइम पे क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, और तीसरे टाइम पे जो लोन लगते हैं वो कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। अलग अलग लोन के अलग अलग पेपर होते हैं दोस्तों, ये आपको कोई बैंक वाला, कंपनी वाला, कोई फाइनेंस वाला नहीं बताएगा, सिर्फ मैं ही बता रहा हूँ। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखें। मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि फ़र्स्ट टाइम, सेकंड टाइम और थर्ड टाइम लोन लेने वालों को क्या क्या पेपर चाहिए होता है, कैसे उनका सिबिल इम्पैक्ट करता है और कैसे उनको लोन मिलेगा ज़्यादा से ज़्यादा आगे। ठीक है, इस जानकारी को जितना हो सके आगे से आगे फॉरवर्ड करें अपने ट्रांसपोर्टर दोस्त को, गाड़ी लेने वालों को, ताकि यह जानकारी आगे से आगे पहुँचा सके। ठीक है, ओके, इस चीज़ का खास ध्यान रखें जो मैंने आपको बताया है। चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें जितना हो सके आपसे, और फॉरवर्ड करें अपने ट्रांसपोर्टर दोस्तों को, और मार्केट में जो लोन ले रहे हैं व्हीकल लोन उनको भी फॉरवर्ड करें। ठीक है, और चैनल को फॉलो ज़रूर करें। ओके।